गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज सुबह हो चुका है और ये मोर भी आज अपने मोड में लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कितने फ्लोर ऊपर ये उड़ के आया है, उतर रहा है। आज की सुबह बहुत ही जानदार है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो आज सुबह सुबह ठंडा लग रहा है थोड़ा सा। आप देख सकते हो कहाँ उड़ के बैठा हुआ है। आपको पसंद है? भाई बहुत तगड़ा मौसम है, भाई तगड़ा मौसम है। मुझे लग रहा है कि जैसी संभावना बन रही है, मुझे देख रहे हो, बेस्ट टेक साइबर पार्क। काफ़ी टाइम से ना भाई मैं मतलब वीडियो में बना नहीं पा रहा था। एक्चुअली रीज़न क्या था कि मैं कुछ काम में बिजी था। एक्चुअली बच्चे का एडमिशन मेरा इस सब में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो गया था, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और एक्चुअली मेरा फ़ोन टूट गया था, तो इस वजह से भी मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो कुछ रीज़न था। अब से मैं ट्राई करूँगा कि कंटिन्यू रहूँ, मैं सारी चीज़ें जो होता है रेगुलर लाइफ में शेयर करूँ। अब मन तो कर रहा है भाई, आज शनिवार है तो कहीं निकलने का मन कर रहा है, तो कल संडे है तो वीक ऑफ है, तो देखेंगे अगर कुछ काम नहीं हुआ तो कहीं निकल जाएंगे। मन कर रहा है हरिद्वार जाने का, तो सोचते हैं क्या करना है। एक कुछ प्लान बना ढंग का तो निकल जाएंगे हरिद्वार, नहीं तो अपने घर पे बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है भाई। आज का तो बैंकिंग आवर्स तो ख़त्म हो गया है। लेट्स मूव टू अदरवाइज। अब निकलते हैं सेक्टर 38। आप कुछ दोस्त लोग आए हुए हैं तो उनसे मिलकर कुछ बातें करनी है, कुछ डिस्कस करना है, इसीलिए निकल रहे हैं भैया। चलते हैं आपको लेके सेक्टर 38 में। यार इस टाइम वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। जाना तो है ही, चलेंगे। ये शनिवार के टाइम में ना भाई, मतलब शाम के टाइम में हर एक रेड लाइट में ना इतना ट्रैफिक होता है, क्या ही बताऊँ। अभी मैं ब्रांच निकला था, तो ब्रांच थोड़ा सा चलने पे है एक रेड लाइट, वहाँ भाई 10 मिनट वेट करना पड़ा मुझे। मतलब 1 2 तीसरे बार नंबर आया हमारा। अभी देखते हैं जो ये मेन ये सोना रोड है, वहाँ का ट्रैफिक खत्म होने लगता है और बुरा हाल होगा। तो एक्चुअली में जाना है 38, तो वहाँ से फिर मुझे लगता है सुभाष चौक पहुँचने में मुझे लग जाएगा, ये बादशाहपुर से ये बाटिका चौक है ना, बाटिका चौक से सुभाष चौक तक पहुँचने में लगेगा मुझे हाफ एन आवर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और देख फिर आगे दिखाऊंगा भी आपको कितना हैवी ट्रैफिक लगा होगा। अंदाज़ा वही है मुझे, क्योंकि वो रूट कभी खाली होता नहीं है दिन में। अब देखा जाए तो अगर आप सुबह निकल रहे हो 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, तो आप ये स्मूथली निकल जाओगे। बट आई डोंट थिंक कि उसके बाद से लेके रात 11 बजे तक वो रोड फ्री होता है। तो यहाँ तक तो आप आराम से जाओगे, ठीक है। ये जो है ना, ये रोड आप यहाँ तक आराम से जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके जो होता है ना, जैसे आप आगे जाओगे वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम लगता है। ये कुछ देर बाद आएगा महा ट्रैफिक जाम। भाई साहब यहाँ से निकलना तो कई, और ना हो तो भाई मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे ट्रैफिक ना लगा हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है 8-9 साल का गुरुओं में, कि इस रोड पे ट्रैफिक ऐसा ना, और ये सुभाष चौक के आसपास ना मिले, पॉसिबल ही नहीं है। देखो वहाँ देखो, दूर से आपको बस रुका हुआ मिल जाएगा, ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा। ये देखो ओमेक्स मॉल है, और ओमेक्स मॉल के थोड़ा सा आगे से
ये स्टार्ट हो जाता है ट्रैफिक इसका। और इस टाइम में भाई, इस टाइम में तो मत ही पूछो हाल। ये देखो आगे आ रहा है, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ से सुभाष चौक का डिस्टेंस है हार्डली टू हार्डली होगा मेरे अंदाज से 1 या 1.5 km। यहाँ से मुझे सुभाष चौक जाने में मुझे 1 घंटा भी लग सकता है। तो आप ट्रैफिक का कुछ कह नहीं सकते भाई। देख रहे हो, यही है। मैं बता रहा था ना कि इस रोड पे ट्रैफिक ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। रेयरली चांस है अगर आप सुबह निकल रहे हो बहुत जल्दी 5 बजे 6 बजे के आसपास, या फिर आप रात में 11 बजे के बाद निकल रहे हो, तो आप आराम से इजीली स्मूथली आप निकल जाओगे। अदरवाइज अटके रहोगे ऐसे ही। पीपी पापा पीपी की आवाज आती रहेगी ऐसे ही। बस वाला तो मेन जाम कर रहा है, देख रहे हो। ये भाई, ये जो बस वाला है ना, रोडवेज की बस है भाई, इनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। ये इनका जहाँ मन किया वहाँ रोक दिए, पल्ला भरा दिए, चल दिए। देखो एक तो यहाँ पे क्लियर हुआ और एक आगे जाके क्लियर होगा। आगे थोड़ा सा आगे जाओगे आप तो मिल जाएगा आपको। चाचा हो कैसे घुसा रहे हो। जितना उम्मीद था उतना मिला नहीं वैसे तो। अब यहाँ देखना जेएमडी के पास से भाई साहब, ये तरातर ट्रैफिक। जेएमडी का ट्रैफिक इतना गंदा होता है क्या बताऊं। कोई लेफ्ट मारेगा, कोई राइट मारेगा, सरासत कब आपकी गाड़ी में ठोक जाए किसको कुछ नहीं पता। यहाँ तो भैया अब होगा भैया महाखेल। अब यहाँ से जो सुभाष चौक का डिस्टेंस होगा हार्डली टू हार्डली होगा 300 से 400 मीटर, ठीक है। और मेरी किस्मत थी यहाँ पर कि मैं कि आगे थोड़ा सा जाम था तो मैं बच गया, ठीक है। वरना भाई नॉर्मल, मतलब क्या बताऊँ। ये देखो ये आ गया जेएमडी, ठीक है। जेएमडी के आगे देखो, अब बुरे हाल होने वाले हैं। देखो अब मुझे यहाँ से सुभाष चौक जाने में मतलब मेजरली पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा चलता हुआ ट्रैफिक है। ये आज ट्रैफिक बहुत कम है, किस्मत सही थी मेरी आज, नहीं तो यहाँ तो भाई इतना भयंकर ट्रैफिक होता है, मैं क्या ही बताऊँ। अरे भाई आज सही में दिन सही था आज। ये लगा लो कि ये चलता हुआ ट्रैफिक है। चलता हुआ ट्रैफिक में भाई पता है दर्द नहीं होता है, ठीक है। दर्द तब होता है ना जब साला एक जगह पे अटके रहो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें तो ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से सुभाष चौक मोस्टली होगा तो 200 मीटर होगा। और उसके बाद सुभाष चौक से राइट लेना अपने आप को, बस पहुँच गए। भाई लिटरली आज सही निकल गया। ट्रैफिक बहुत कम है आज, मतलब जितना मुझे इस टाइम पे उम्मीद थी कि उतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, उसी हिसाब से भाई 10% भी मुझे ट्रैफिक नहीं मिला है। 10% भी नहीं। अब मुझे पता है भाई इस रोड का ट्रैफिक, मुझे जो गुड़गांव में रहते होंगे ना उनको सोना रोड का ट्रैफिक पता है। टेस्ला, भाई टेस्ला आ गई इंडिया में तो। ये देखो ये सब टेस्ला वगैरह यहाँ पे अभी कामयाब नहीं है भाई। कम से कम इसको चाहिए 5 से 10 साल चाहिए इंडिया को। तो भैया पहुँच गए अब हम
सुभाष चौक, मुश्किल से 50 मीटर आगे है सुभाष चौक। तो भाई बिना जाम के, बिना चिक चिक के, बिना पिक पिक के, बिना किसी की टी पापों के हम लोग पहुँच गए हैं। तो जितना उम्मीद था टाइम लगेगा भाई, उससे बहुत कम टाइम लगा, क्या बताऊँ। मुझे लगता है कि शायद इसका एक रीज़न एक और भी है कि बहुत लोगों का ना, आई थिंक IT वालों का वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, तो इस वजह से कुछ ट्रैफिक कम हो गया है। आई थिंक मुझे लग तो यही रहा है, पता नहीं। और एक रीज़न ये भी है कि अगर IT वाले का ओपन होगा भी ना, तो आज भाई शनिवार है, तो शनिवार को मोस्टली कॉर्पोरेट जो होते हैं उनकी छुट्टी होता है, तो इस वजह से भी ट्रैफिक कम है। तो ये मतलब मतलब कुछ भी हो, आज भाई सही निकल गया, सही टाइम से। नहीं तो भाई बहुत टाइम लगता है। मुझे याद है कि एक बार मैंने कॉल किया था निकेश भाई को, तो मैंने बोला था कि मैं हार्डली 20 से 25 मिनट में आ जाऊँगा, जब मैं था बाटिका चौक पे, ठीक है। तो मैं ट्रैफिक को लगा के बोला था मैं कि 20 से 25 मिनट आऊँगा। मैं इनके पास पहुँचा था एग्जैक्टली 50 मिनट में, और आज पहुँचा हूँ मैं अपने ब्रांच से, देखा जाए तो 15 मिनट का ही आप लगा लो, क्योंकि आप वही 15 मिनट लगा होगा मुझे ब्रांच से यहाँ आने में। भाई जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तो ये रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था। तो काम तो कुछ हुआ नहीं, तो पता नहीं इन्होंने बंद क्यों किया था, मुझे ये नहीं समझ में आया। रास्ता तो जैसा पहले था वैसा ही है। गुड़गांव भाई ना, गुड़गांव में यही सीन है कि मन हुआ तो रास्ता खोद दिया, ठीक है, फिर जैसा था वैसा ही कर दिया। और भाई कुछ काम हुआ तो चलो, कुछ काम हुआ हो तो देखा भी जाए, ठीक है। कुछ काम दिखता भी नहीं है ना, मन हुआ खोद दिया, फिर बना दिया। ये हम लोग आ गए ये हम लोग आ गए सेक्टर 38। तो सेक्टर 38 पहुंच गए भाई। पता है ये सेक्टर जो है ना, आम सेक्टर नहीं है, ये पॉस एरिया है। मतलब अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे रेंट भी है, पब्लिक भी ठीक ठाक है। तो इस सेक्टर का रोड ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करता भाई। जहाँ पे एक आपको 1 आर के मिलता हो 25,000 26,000 का, आप समझ रहे हो, 1 आर के 2 BH का आपको मिलेगा तो 40,000 42,000 50,000 60,000 तक में 2 BH मिलता है रेंट पे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी उस हिसाब का डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ देखो, मतलब ये जो हुड्डा मार्केट है, इनका भी थोड़ा सा सीन वैसा ही है। देखते हैं कौन कौन आया हुआ है। ये गाड़ी मुझे लग रहा है हिमांशु सर की गाड़ी है, लाल वाली। आई थिंक सर आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। सब वहीं बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ी नहीं है भाई, कोई और है। ये भाई टूट फूट हो गई यहाँ पर। तो चलो ढूंढते हैं निकेश भाई की बाइक। तो ये बुलेट, निकेश भाई की बुलेट तो यहीं पे है, वो भी आसपास ही होंगे। चलो ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, दिखाते हैं, मिलाते हैं आपको सबसे। भाई आज का दिन तो ओवर हो गया है, मतलब देखा जाए तो कुल मिला के अच्छा रहा एक्सपीरियंस आज का। और इस टाइम अभी निकला हूँ तो भाई मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलेगा। अगर चलता हुआ ट्रैफिक मिले तो कोई दिक्कत नहीं, फिर रुका हुआ मिल गया तो बहुत दिक्कत है भाई। आज कुल मिला के दिन अच्छा रहा, क्योंकि मतलब फ्रूटफुल भी रहा। जो अपना काम है एफर्ट मारना, तो हमने एफर्ट मारा। रिजल्ट तो आना ही है, अभी ना कभी तो आना ही है वो चीज़।
आप देख सकते हो आगे वो देखो पूरी की पूरी रोड लाल लाल दिख रही है, पता नहीं क्यों नहीं। रात थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेट ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। ये तो नॉर्मली मैं इस टाइम तक मैं घर पे होता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो जब यहाँ मेट्रो आ जाएगी ना, थोड़ा सा तो ये है कि ट्रैफिक के थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये पूरा मेट्रो जाएगा, हुड्डा तक जाएगा ये। भाई ट्रैफिक है आगे बहुत लंबा, ट्रैफिक तो है भाई आगे, अच्छा खासा ट्रैफिक है। क्योंकि आगे क्या है ना कि 2 CNG पंप है, ठीक है। तो इस टाइम पे सारे जो कैब वाले होते हैं मैक्सिमम यहाँ पर लाइन लंबी लगती है CNG की लाइन। और थोड़ा सा रोड पे काम भी चल रहा है इस टाइम पर, और इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा ही होता है नॉर्मल टाइम से, क्योंकि 8 बज रहा है तो ये पीक टाइम होता है ट्रैफिक का। ये देख रहे हो सब रोड के साइड में लगा के खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो फिलहाल ठीक है, उतना खास कुछ ट्रैफिक नहीं है। अब मेन क्या है ना कि आगे ना 2 रेड लाइट हो गया है, ठीक है। पहले वो रेड लाइट था नहीं, तो उस टाइम में थोड़ा सा ट्रैफिक कम ही होता था, पर जब से ये रेड लाइट लगा है ना तो ट्रैफिक तो लगता ही है। आज जैसे सही में ट्रैफिक कम है यार, मतलब देखा जाए ना। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, जो आगे आपको ये रेड लाइट जो दिख रही है ये पहले था नहीं वैसे। इतना तो लगता है यार ट्रैफिक, मतलब वो सही है आज। भाई हीरो होंडा चौक आ गया हो। ट्रैफिक आज लिटरली बहुत कम है। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि यहाँ भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इसका साफ साफ मुझे असर दिख रहा है। बहुत सारे जो कॉरपोरेट हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है, इस वजह से भी। क्योंकि शनिवार को तो भाई यहाँ तो ट्रैफिक मिलता है यार, इतना तो मतलब शनिवार इतना भी वो नहीं होता है कि रोड पे गाड़ी दिखे ही ना। यहाँ तो जाम मिलना ही है। अब देखोगे कुछ खास नहीं है जाम यहाँ पर, मतलब जाम तो है ही नहीं यहाँ पर, चलता रोड है, नॉर्मल रोड है। ये फील नहीं आ रही कि ये गुड़गांव का ट्रैफिक है। अब देखोगे तो हाँ, थोड़ा सा ये देखो जो आगे ये है नरसिंहपुर वाला, यहाँ भी ट्रैफिक नहीं है, मतलब आराम से घर पहुंच जाएंगे बिना कुछ दिक्कत के। ये रहा गुड़गांव का सबसे बड़ा ठेका। ये देखो ये ट्रैफिक यहाँ जो दिख रहा है ना, इस साइड दिख रहा है आपको ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक नहीं है ये, देखा है तो ये बड़ी बड़ी ट्रकें हैं जो आगे से रोड जाता है बैरमपुर के लिए, उस रोड पे थोड़ा सा जाम लगा है। बट वो भी कुछ खास नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आगे बस ट्रक वालों की वजह से जाम है, बाकी कोई जाम नहीं है। कुछ नहीं है, नॉर्मली पहुंच जाएंगे हम लोग आराम से, तो इतना कुछ खास जाम नहीं है। थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जाम मिल रहा है। जाम क्या, आई थिंक कुछ
कोई बस वाला की गलती होगी, उसने रोक दिया होगा, उस वजह से थोड़ी सी जो रफ्तार है धीरे हो गई, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो आज भाई शाम में गए थे 38, तो वहाँ भी जो पुराने कुछ हमारे कलीग्स थे उनसे मुलाकात हुई। तो क्या होता है ना कि जब आप पुराने कलीग्स से आप मिलते हो ना, तो पुरानी बातें जब आप आपस में शेयर करते हो, मज़ा सा आता है भाई। मतलब पता ही लगा कि कब में 2 घंटे बीत गया वहाँ पर। चीज़ ना अप्रैल के मंथ में ये चीज़ जो है अप्रैल के मंथ में एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी बारिश होगी। ये देखो, अभी तो आ रहा था तो पूरा बारिश हो रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी क्योंकि आगे दिख नहीं रहा था। भाई ये देखो, अभी भी बिजली चमक रही है, तो हो सकता है रात में और थोड़ा सा बरसात हो जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं बैंड करते हैं, सोते हैं, कल से उठते हैं, देखते हैं कल का मौसम कैसा रहता है, फिर निकलेंगे बाहर, फिर बनाएंगे न्यू ब्लॉग। थैंक यू गाइस।